छत्तीसगढ़ से है, जहां बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कई जिलों में प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने गरियाबंद पालिका अध्यक्ष के लिए नाम का ऐलान कर दिया गया है। अधिवक्ता प्रशांत मानिकपुरी को प्रत्याशी बनाया गया है। लखनपुर और सीतापुर पंचायत के लिए भी उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। राजनांद गांव में भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कई जिलों में प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। गरियाबंद पालिका अध्यक्ष के लिए नाम का ऐलान कर दिया गया है। अधिवक्ता प्रशांत मानिकपुरी को प्रत्याशी बनाया गया। लखनपुर और सीतापुर पंचायत के लिए उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। इधर राजनांद गांव में भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। तो गरियाबंद पालिका अध्यक्ष के लिए भी नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। गरियाबंद पालिका अध्यक्ष के लिए नाम का ऐलान कर दिया गया है। अधिवक्ता प्रशांत मानिकपुरी को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। इधर लखनपुर और सीतापुर पंचायत के लिए भी उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ गरियाबंद से संवाददाता पुरुषोत्तम लाइव जुड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम, कई नामों पर चर्चा की जा रही थी और आखिरकार अधिवक्ता प्रशांत मानिकपुरी के नाम पर मुहर लगी है। निश्चित तौर पे जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी कि जो गप्पू मेमन को फिर से रिपीट किया जाएगा, बीजेपी के काफी कद्दावर नेता भी हैं, बड़े नेताओं के लगातार संपर्क में भी रहे हैं, लेकिन एंड टाइम में अधिवक्ता प्रशांत मानिकपुरी को गरियाबंद पालिका का अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बना दिया गया है। मानिकपुरी जो है सीधे अधिवक्ता भी हैं, उसके साथ साथ संघ के साथ उनका बड़ा लगाव है, संघ से जुड़े हुए हैं। इसी तरह आपको बता दूं कि राजिम के लिए महेश यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। थुरा के लिए श्रीमती लोकेश्वरी निषाद को, कोपरा के लिए रूपनारायण साहू और फिंगेश्वर के लिए उत्तम राजवंशी, और इसी तरह देवभोग में भी एक नया नाम आया है, अनीता विकास उपाध्याय। चारों नगर निकाय में, जिस तरह से पांचों नगर निकाय में नए नाम पे दांव खेला गया है, ओबीसी के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी गई है और सारे के सारे नए चेहरे को उतारने के पीछे एक कारण भी है कि जो पुराने नेता है, जिस तरह से बीजेपी अपने सरकार बनाने के बाद भी सरकार में जितने भी नए चेहरे दिए गए थे, उसी तरह उसी फार्मूला के आधार पर नगर निकाय चुनाव में भी लगता है कि सारे नए चेहरे पे दांव खेला गया है। और पूरी तरह से टिकट का ऐलान करने के बाद राजिम विधायक भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। प्रभारी भी दावा कर रहे हैं कि इस बार जो सरकार की जो योजनाएं हैं और सरकार जिस तरह से वापसी की है और उनके जो तमाम जन कल्याणकारी निकाय योजनाओं के आधार पर निकाय चुनाव में भी वो पूरी तरह से बाजी मारेंगे। जी बिल्कुल, बने रहेगा पुरुषोत्तम, लौटेंगे आपके पास। और इसी बीच हमारे साथ रायपुर से खोमन भी जुड़ गए हैं। खोमन, प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, कई जिलों में प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, किस तरह से सूची को देखते हैं? क्या कोई चौंकाने वाले नाम इस सूची में नजर आ रहे हैं? खोमन, देखिए रितु, सबसे बड़ा चीज यही है कि इस बार जो सूची जारी हो रही है वो वहीं की जिलों से हो रही है। वहाँ जिलों में अलग अलग तरीके से नगर पंचायत, नगर पालिका है, उनके जो पार्षद है, अध्यक्ष है, उनके नामों का ऐलान उसी जिले में किया जा रहा है। यही कारण है, चाहे अंबिकापुर की बात करूँ, राजनांदगांव की बात करूँ, या अलग अलग जिलों में जो लगातार लिस्ट सामने आ रहे हैं, तो सभी जो जिला अध्यक्ष है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पार्षदों के नामों का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, नगर पंचायत अध्यक्षों का नामों का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद जो है अलग अलग संभागों के, अब अलग अलग जिलों के इस तरीके के लगातार लिस्ट सामने आने वाले हैं। आने वाले दिनों में जो जानकारी निकल कर सामने यही आ रही है। इसके बाद जो लिस्ट सामने आएगी रात में, वो जंबो लिस्ट सामने आएगी, बड़ा अलग अलग तरीके से जो लिस्ट सामने आएगी, क्योंकि इसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि एक आध दिन बाद जो है महापौर का नाम का ऐलान हो सकता है, कल शाम तक, क्योंकि जो महापौर जितने भी 10 नगर निगमों में चुनाव होना है उनको दिल्ली भेजा गया है। दिल्ली में अप्रूवल होने के बाद ही 10 नगर निगमों में लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर राजधानी रायपुर की मैं बात करूँ रितु, तो राजधानी रायपुर में मिनल चौबे जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं नगर निगम की, उनका नाम लगातार सामने चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता चाहते हैं कि मिनल चौबे लड़े, क्योंकि उनका पकड़ रायपुर नगर निगम में दिखता है। इस तरीके की बातें सामने आ रही। दूसरा, विश्वदिनी पांडे जो 2 बार की पार्षद रही है, वो इसके अलावा जो कई तरीके के कार्यक्रमों में वो शामिल रहती है, और हिंदू जो वक्ता के रूप में उनका जाना जाता है, तो उनका भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा भी वनिका शर्मा है, उनका भी लगातार सामने आ रहा है। तो जो नाम की चर्चाएं हैं वो लगातार हो रही है, लेकिन महापौर का जो नाम का ऐलान है वो कल देर शाम
हो सकता है ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। लेकिन पार्षद और नगर पंचायत के लिए अध्यक्षों भी का नाम प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कोमन, अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो लिस्ट सामने आएगी, ये लिस्ट कितना चौंकाती है और कौन से नामों को शामिल किया जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका कोमन। पुरुषोत्तम, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए।